किस तरह से देखते हैं इफ्तिताही मैच एशिया कप का बाकायदा आगाज हो गया और पहले मैच में 188 रन का जो है वो टारगेट दिया। देखिए, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि अफगानिस्तान की टीम बहुत इस्टेब्लिश टीम है और हांगकांग की जो टीम में पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और पार्ट टाइम क्रिकेटर्स का फ़र्क तो होता है। और बॉलिंग में आप ये कह सकते हैं कि हांगकांग ने थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन हमने ये देखा कि जो थोड़ी सी कम एबिलिटी की टीम होती है, जब बड़ी टीम को फंसाती हैं तो वो जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और डेस्परेशन में या तो बैटिंग करना शुरू कर देते हैं या बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें जो उनकी गिरफ्त होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है और बड़ी टीम जो है वो कम बैक कर लेती है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा, ठीक है, हांगकांग का एशिया कप में पार्टिसिपेट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि लोकल प्लेयर जब तक टीमों में शामिल नहीं होंगे तो ये क्रिकेट आगे बढ़ने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते उस मुल्क में। सही। खुरम साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आगाज हुआ, पहला मैच था, इफ्तिताही मैच था, स्टार्टिंग में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, उसके बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। हांगकांग की टीम ने जिस तरह से आगाज किया, मैच को किस तरह से देखा? नहीं, देखें, एक चीज़ तो क्लियर है, डिफरेंस तो दिख रहा था और कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़्यादा की और रही सही की जो कसर थी हांगकांग की, जो फील्डिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। देखिए, बैटिंग और बॉलिंग आप अच्छी भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। एक फील्डिंग एक वाहिद ऐसा शोबा है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों में आप डिफरेंस डाल देते हैं। अगर आप एक प्लेयर का कैच ड्रॉप आपसे हुआ और उस प्लेयर ने 73 की इनिंग खेल दी तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उस प्लेयर का अगर 23, 24 या 20 रन पे कैच हो जाता तो ये आप 75 रन की इनिंग उसमें से 50 माइनस कर दें तो सोचे उनका भी टोटल ऑलमोस्ट 150 के करीब होता, वो रीचेबल है। अब आपका डिफरेंस कितना आ गया, 250 रन का उन्होंने टोटल किया और ऐसा नहीं हुआ जिस प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, गुरबाज से मेन, वो आज भी जिस तरह की उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई या वो ज़्यादा शॉट्स पे जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में आया हुआ है। तो मुझे आज उससे बहुत उम्मीद थी कि ये ऐसी टीमों के अगेंस्ट इस तरह के प्लेयर को एक फॉर्म चाहिए होती है जो आ जाती है अमूमन, मगर आज भी स्टिल जिस तरह की उन्होंने शॉट सिलेक्शन की तो उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। और फील्डिंग का एक बार फिर मैं कहूँगा कि आज अफगानिस्तान के प्लेयरों से भी कैच गिरे हैं और किसी वाइटल मैच में अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी तो चलें, हांगकांग टीम थी और एक अच्छा ग्रैंड टोटल हुआ था, मगर कोई अच्छी टीम आपके सामने हुई अपोनेंट तो इनका ग्रुप वैसे ही इतना ईजी नहीं है, तो इनको अपनी थोड़ा फील्डिंग को देखना पड़ेगा, जो फील्डिंग में अब अफगानिस्तान के लैप्सेस दिखना शुरू हो गए हैं आखिरी 1.5-2 साल में। वरना इनकी फील्डिंग की एग्जाम्पल दी जाती थी कि अफगानिस्तान जो है ना, उनकी फील्डिंग जो है ना, उनका एक स्टैंडर्ड है। तो एक ये थोड़ा सा उनका लूपहोल है जो दिख रहा है। सही। आमिर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं खुरम फील्डिंग की और अफगानिस्तान का ये जो लूप होल सामने आ रहा है फील्डिंग वाला, इस पर तवज्जो देना और इसको ठीक करना अफगानिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि आगे बड़ी टीमों के साथ मैच हैं, ग्रुप मैचेस में तगड़ा ग्रुप है ये वाला, तो किस तरह से अफगानिस्तान सर्वाइव करेगा अगर सूरत हाल यही रहती है तो? देखिए, फील्डिंग जो है वो हमेशा से जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसेट रहा है और कई टीमों को हमने देखा कि उनकी टीम में इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अपनी फील्डिंग की वजह से उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पे बड़ा इम्प्रेस किया। पहले टीम थी जिम्बाब्वे की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो फील्डिंग करके टीमों को मुश्किल में डाला। फिर आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को हैरान किया अपनी फील्डिंग एबिलिटी की वजह से। तो फील्डिंग तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखती है और ऐसे फॉर्मेट में जहाँ पे 2 ओवर्स मैच का नक्शा पलट दे, वहाँ पे आप एक तगड़े प्लेयर को चांस दे दे, वो तो फिर मैच ख़त्म करके आएगा। तो फील्डिंग जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान को इम्प्रूव करनी चाहिए। और अभी जब ये खेल रहे थे ट्राई नेशन सीरीज़ तो इनके एक पुराने फील्डिंग कोच थे जो कि किसी और टीम में चले गए, अब वो उनको वापस लाने की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक फ़र्क तो इनकी फील्डिंग में डेफिनेटली पड़ा है।
सही। खुरम, ये जो फ़र्क पड़ा फील्डिंग में, ये फ़र्क से बाहर आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अभी हांगकांग हल्की टीम थी, उसके बाद नताइज अगर इस तरह से ही सामने आते रहे तो नुकसान कितना होगा? क्योंकि अफगानिस्तान खुद को तो सेकंड वर्ल्ड बेस्ट टीम समझता है एशिया की T20 में। देखें, समझने में और करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है, और अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई इसमें डाउट थोड़ी है। तो दुनिया फिर कहेगी कि आप वाकई भाई सेकंड क्या फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। मगर इन दी एंड बॉटम लाइन ये है कि सर इनकी फील्डिंग में थोड़ा सा ये कह लें कि रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गया है, या फील्डिंग कोच की जिस तरह आमिर भाई ने बात की वो चले गए थे, उनको वापस लाने की बात हो रही है। मगर कहीं ना कहीं लास्ट 2 ईयर से इनकी फील्डिंग में इनका फील्डिंग का ग्राफ नीचे गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज कह लें लकी रही अफगानिस्तान कि जो वो चाह रहे हैं उनको वो चीज़ मिल रही है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि उनकी किसी भी अच्छे मैच की अगर आप उठा के देखें ना, इनकी कोशिश होती है हम बैटिंग करें पहले और अपनी बॉलिंग से डिफेंड करें। इनकी जीत का जो रेशो है वो पहले बैटिंग करते हुए बॉलिंग इनको जितवाती है। वो राशिद के गिर्द हो गया, मुजीब हो गया, या नूर हो गया, फारूकी हो गया, या नवीन हो गए, और ये इन्होंने बॉलिंग से प्रूव किया है कि अगर आप अच्छी डिसेंट बॉलिंग एरिया में करें अगर, तो आपकी टीम जीतेगी। तो मगर अच्छी जो टीम है वो इनके अगेंस्ट काम करके आएंगी, और वो इन्हें कॉस्टली पड़ सकता है। तो इस चीज़ को इनको सोचना चाहिए कि अगर हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ गई तो हम इस बैटिंग एटीट्यूड से हम चेस कर पाएंगे 150 रन भी, क्योंकि ये पिचेज इतनी आसान नहीं है। चलें, ये तो हांगकांग की टीम है, अगर बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और श्रीलंका जैसा आपने देखा है वो फाइनल खेली हुई है लास्ट भी, और अच्छी डिसेंट टीम है, तो वो इनके ग्रुप में है। तो इतना आसान नहीं होगा कि आप कह लें कि फर्स्ट चॉइस जो है वो अफगानिस्तान है और वो क्वालिफाई तो लाजमी करेगी। तो इनको देखना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, खासतौर जिस तरीके से बैटिंग कर रही है इनकी, मतलब आप किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर पा रहे। आज नबी ने जिस तरह आके अटैक किया है, वहां से अफगानिस्तान की तरफ गेम का मोमेंटम गया है। अगर आप नबी की बैटिंग का देखें, उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की गई है 7वें 8वें स्टंप पे, जो एक्चुअली में नबी की बैटिंग का पावर जोन है। इसको जब भी बैटिंग करने आते हैं तो इनको विद इन स्टंप बॉडी में बॉल करते हैं, और वेस्ट हाई बॉल होती है, तो जहां ये फेस में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखा गया, मगर उनके एरिया में बॉल हुई और खुली हिटें मारी उन्होंने। ऐसा लगा था जैसे वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, और वो आती उन्होंने अटैक किया और उसमें कामयाब हो गए। उसके बाद हांगकांग पूरे मैच में दूर होती चली गई। तो इस वजह से आप समझते हैं कि हांगकांग को नुकसान हुआ और स्कोर भी ज़्यादा पड़ा। सही। स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पहला मैच है एशिया कप का, इस हवाले से उनकी राय भी जान लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं, इफ्तिताई मैच था अफगानिस्तान का और हांगकांग का। आगाज में थोड़ा सा डगमगाया अफगानिस्तान, लेकिन उसके बाद एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया उमैर, क्योंकि कराची में तूफानी बारिश हुई है, सड़कें ज़ेरे आब हैं, उसकी वजह से मैं आज आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ नहीं जा सका, बैठ नहीं सका। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, 4 कैचेस जो है वो हांगकांग की टीम ने ड्रॉप किए। पहले ही ओवर से सिद्दीकुल्लाह अतल का कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जई के कैचेस ड्रॉप हुए। तो वो कैचेस विन मैचेस, और ना तजुर्बाकारी भी जो है वो हांगकांग चाइना की टीम के जो है वो आड़े आई, और इसका नाम भी अब उन्होंने हांगकांग चाइना कर दिया। पहले जो ग्रुप्स रखे थे उसमें तो हांगकांग था, लेकिन अब हांगकांग चाइना है। और खास बात यह है कि जिस तरह मैं सुन रहा था कि आमिर सुहेल को भी, कि लोकल प्लेयर्स नहीं है। एक खिलाड़ी था आमिर, जिसका नाम था मार्क चैपमैन, जो यहीं पैदा हुआ हांगकांग में, और फिर उसके बाद उसके वालिद भी यहीं थे। वो शिफ्ट हो गया न्यूजीलैंड, और वो न्यूजीलैंड से खेल रहा है। सबको याद होगा क्या उसने मार लगाई थी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का। तो वहां के लोकल प्लेयर्स नहीं है, बल्कि ज्यादातर एक्सपैट्रिएट्स खेल रहे हैं। अब जिस तरह से ये आयुष है, ये स्टूडेंट है, जिसका हेयर स्टाइल जो वही पैदा हुआ, ये स्टूडेंट है, और वो जो है वो क्रिकेट भी खेलता है। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हांगकांग वाले, और हांगकांग में 1841 में पहला मैच खेला गया था। और चूंकि यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश आए थे, तो क्रिकेट को प्रमोशन मिली जिसकी वजह से। लेकिन आज के मैच में मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले जो खुद बैटिंग की, वो चाहते थे कि उनका रन रेट जो है आखिर में नेट रन रेट जब आड़े आएगा, तो वो चाह रहे थे कि पहले ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करें। लेकिन 26 पे 2 विकेटें गिर जाने के बावजूद, और मैं खुर्रम मंजूर को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले 5 इनिंग्स में 98 रन थे रहमानुल्लाह गुरबाज के, और आज
उन्होंने 8 रन बनाए, उनका हाईएस्ट 40 रन था जो उन्होंने यूएई के खिलाफ बनाया। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जब आउट होते हैं तो नीचे वालों पे प्रेशर आता है, उसी वजह से आज देखें आप इब्राहिम ज़ादरान भी जल्दी आउट हो गए। वो तो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर यासिर मुर्तजा जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और एहसान खान, क्या उन्होंने बॉलिंग की। मैं आमिर सोहेल से इस हवाले से अगर आप इजाजत दें तो मैं आमिर से पूछना चाहूंगा, आमिर कैसे देखते हैं जिस तरह से अफगानी टीम की बैटिंग सिर्फ शुरू के 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, कि जिसमें आपका रहमानुल्लाह गुरबाज है, उसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान है, सदीकुल्लाह आतुल। अगरचे आज नबी की बैटिंग आई, लेकिन आप समझते हैं कि अगले मैचेस में जो बांग्लादेश से भी है, श्रीलंका से भी है, फंस जाएगी अफगानिस्तान की टीम?